चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रिंग। ठीक। हम लोग कैरेक्टर पढ़ चुके हैं और जित कैरेक्टर मिल के स्ट्रिंग बनेगा वो आज हम लोग क्लास में देखेंगे। व्हाट इज स्ट्रिंग, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसका क्या सिंटेक्स है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग सब कुछ जानेंगे आज की क्लास में। गॉट इट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले बोले कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ मिल जाए तो वो स्ट्रिंग हो गया। ठीक। जैसे कि एग्जांपल में हम ये भी बोल सकते हैं भोपाल। भोपाल क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक। क्यों स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें एक से अधिक कैरेक्टर है और जो ओनली वन कैरेक्टर रहता है उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। और बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ मिल जाते तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक। और स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग होता है, मल्टी स्ट्रिंग होता है। ठीक। अब जैसे कि देखो जब हम लोग कुछ भी सीखते हैं, मान लो कि बचपन से जब आदमी स्टार्ट करता है, इंग्लिश से सीखना स्टार्ट करता है, पहले क्या सीखता है, ABCD सीखता है, उसके बाद उसको जोड़ना सीखता है, उसके बाद क्या होता है, एक सेंटेंस बनाना सीखता है, पूरा लाइन बनाना सीखता है। ठीक ना। उसी प्रकार से पहले हम लोग कैरेक्टर सीखे हैं, अब हम लोग क्या बना रहे, सेंटेंस बना रहे, सेंटेंस बना रहे यानी कि स्ट्रिंग बना रहे। बहुत सारा ये होगा, मतलब कैरेक्टर साथ में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। जैसे कि दिस इज भोपाल, ये भोपाल है। अब भोपाल जैसे लिखे उसमें एक से अधिक कैरेक्टर आ गया, वो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और स्ट्रिंग को हम लोग डिनोट करते हैं सी लैंग्वेज में डबल कोट से। क्या, डबल कोट से डिनोट करते हैं। जैसे कि देखो स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे लिखते हैं डबल कोट। ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये मत लिख देना। ये डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखेंगे उसको स्ट्रिंग माना जाएगा। ठीक। उसके अंदर हम लोग एक भी कैरेक्टर लिख दिए तो यानी कि वो भी स्ट्रिंग हो गया। ओके। डबल कोट के अंदर हम लोग एक सिंबल दें या 10 सिंबल दें, वो स्ट्रिंग हो गया। अब इसी में भोपाल दे दिए और नाम दे दिए। ठीक। अब इसमें कितना स्ट्रिंग हो गया, दो स्ट्रिंग हो गया, एक भोपाल हो गया, दूसरा तासीन हो गया। अब स्पेस से सेपरेट किए जैसी दो स्ट्रिंग अलग हो गया। अब बीच से हम लोग स्पेस हटा दिए तो ये सिंगल स्ट्रिंग बन गया, ये सिंगल स्ट्रिंग हो गया। अब ये डबल स्ट्रिंग हो गया। ठीक। तो स्ट्रिंग को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डबल कोट लगाते हैं तब डिनोट करते हैं। ठीक। सी लैंग्वेज में जब तक डबल कोट नहीं लगेगा तब तक मानेगा नहीं कि ये स्ट्रिंग है। तो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग बताने के लिए सी लैंग्वेज को कि हम स्ट्रिंग इनपुट दे रहे हैं या स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट लगाने का जरूरत पड़ेगा। बिना डबल कोट लगाए हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है। ठीक। ये तो हो गया नॉर्मल। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले ये जान लो कि सी लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप नहीं होता। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप नहीं होता। तब स्ट्रिंग बनाएंगे कैसे जब डेटा टाइप नहीं होता। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जस्ट अभी अभी पढ़े हैं, एक दो क्लास पहले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एरे पढ़े हैं। तो एरे का मदद लेके हम लोग को स्ट्रिंग बनाने का दरकार है। तो अब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो हम लोग देखो, हम लोग एरे का यूज किए इंट टाइप में, अब यहाँ पे एरे का यूज करेंगे कैरेक्टर टाइप में, CHAR, केयर। ठीक। अब यहाँ पे एरे का नाम दे दिए STRING, स्ट्रिंग। ये वेरिएबल का नाम हो गया एक प्रकार से। ठीक। अब इसमें क्या, जैसे वहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे सेम यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर साइज देंगे, यानी कि बताएंगे कि इसके अंदर कैरेक्टर कितने होंगे। अब मान लो कि हम किसी यूजर से नाम लेना चाह रहे हैं। ठीक। हम नाम रखने के लिए कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो हम लोग मैक्सिमम मान लेंगे 20। 20 लेटर से बढ़ का नाम किसी का आई थिंक नहीं होता, इसे होता होगा लेकिन इतना बड़ा नाम जल्दी कोई का होता नहीं। तो हम लोग 20 लेटर मान लिए तो यहाँ पे क्या साइज दे दिए, 20 साइज दे दिए। ठीक। तो ये क्या हो गया, एक मेरा कैरेक्टर एरे बना। क्या बना, कैरेक्टर एरे बन गया। ठीक ना। इसके अंदर हम लोग 20 कैरेक्टर रख सकते हैं। अब 20 कैरेक्टर को एक साथ प्रिंट कर दे डबल कोट में तो उसको बोल देंगे स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग बन गया। ठीक। अब जैसे इसी में हम लोग ई करके यहाँ पे दे दिए
डबल कोट लगाए, TASINCODER कोड दे दिए, ठीक। अभी देखो क्या टाइप का एरे बना है, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग का कैरेक्टर जो एरे बना है उसका साइज लिए 20, इसके अंदर हम लोग तासिन कोडर लिख दिए स्ट्रिंग, ठीक। अब ये स्ट्रिंग लिखे हैं तो ये एक एक कैरेक्टर हर एक वेरिएबल में चला जाएगा, हर एक वेरिएबल में एक एक कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, ठीक। जैसे कि मान लो कि हम लोग अभी मेमोरी क्या बना होगा हम लोग का, ऐसे करके एरे को मेमोरी मिलता है, ये मेमोरी बना रहे, ब्लॉक बना दिए, पहले बना देते कुछ ब्लॉक, तो नहीं बना सकते हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए छोटा सा ब्लॉक बना दिए, ठीक। अब हम लोग इसका इंडेक्सिंग कर देंगे, इंडेक्सिंग कर दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे चला गया डॉट 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 19, ठीक। ये क्या बन गया, इंडेक्स बन गया। अब देखो ये मेरा टी है, टी कहाँ जाएगा, 0 इंडेक्स पे आ गया टी। और ए कौन सा, 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, ए आ गया, एस आ गया 2 इंडेक्स पे, आई, एन, ठीक। अब ऐसे करके मेरा क्या स्टोर हो गया, हर एक वेरिएबल पे हर एक वैल्यू स्टोर हो गया, ठीक ना। अब जैसे देखो हम लोग 20 साइज का क्या बनाए हैं, एरे बनाए हैं, जिसके अंदर मेरा टोटल कितना ये यूज हो रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है, तो 10 वेरिएबल यूज हो रहा है ओनली, और 10 खाली है, ठीक। तो अब पता कैसे चलेगा, स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, ठीक ना। ये क्या करेगा, तुम जितना भी स्ट्रिंग देगो ना, उस स्ट्रिंग को देने के बाद लास्ट में क्या डाल देगा, नल डाल देगा। नल क्या होता है, बैकस्लैश जीरो। नल क्या होता है, बैकस्लैश जीरो, उसको हम लोग नल बोलते हैं। इसका ASCII कोड क्या होता है, 0। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए बैकस्लैश जीरो, ये क्या हो गया, नल रख दिया। नल का ASCII कोड क्या होता है, 0। और 0 से क्या होता है, कंडीशन फॉल्स होता है, सबको मालूम होता होगा, मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बता चुके हैं, और नल भी बता चुके हैं, इसका ASCII कोड 0 होता है। जब भी हम लोग नल आता है यानी कि 0 आया, जब 0 होता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, और जैसे कंडीशन फॉल्स होता है तो जो भी लूप के अंदर कहीं भी रहता है वहां से टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। तो अब ये जो स्ट्रिंग है, अब इसको पता कैसे चलेगा कि मेरा कैरेक्टर कहाँ तक है, तो उसको पता करने के लिए इसमें डेवलप किया गया है कि जितना भी स्ट्रिंग है, मतलब जितना भी कैरेक्टर है ना, उसके लास्ट में एक क्या रख दिया जाएगा, नल रख दिया जाएगा, ठीक।
जैसी नल मिलेगा समझ जाएगा इससे पहले मेरा कैरेक्टर है, नल के बाद मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक ना। अब इसको हम लोग प्रिंट कराना चाहे तो कैसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ऑफ %s डबल कोट कॉमा और हम लोग दे देंगे एस, क्या है, STRING स्ट्रिंग, ठीक। ऐसे करके इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बता चुके थे जब भी हमको स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो मॉड्यूलर %s का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग को जब भी कैरेक्टर प्रिंट कराना हो तो हम लोग क्या करते हैं, %c का यूज करते हैं, इंटीजर के लिए %d का यूज करते हैं, और जब भी स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, %s करके प्रिंट करा देंगे, ठीक। ये क्या हो गया, देखो ये पहला जो सिस्टम है, इससे क्या हुआ, जब हम लोग वेरिएबल बना रहे यानी कि एरे बना रहे, क्या टाइप का एरे बना रहे, उसी टाइम इसके अंदर क्या कर दिए हम लोग, स्ट्रिंग को असाइन कर दिए, यानी कि कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर को असाइन कर दिए, ठीक। और हमेशा ये जो एरे बनेंगे, ठीक, इसके अंदर स्ट्रिंग जो देखो जहां भी स्ट्रिंग रखेंगे ना उसके लास्ट में \0 रहेगा, जिसको नल बोलते हैं, वो नल होगा ही, ठीक। अब मान लो कि ये मेरा तासिन कोडर 10 कैरेक्टर का है ना, 10 कैरेक्टर का, हम 10 साइज का एरे बनाएंगे तो ये पूरा हो जाना चाहिए, नहीं हमको 11 साइज का बनाना पड़ेगा, ठीक। और नहीं बनाएंगे तो कुछ एरर आ जाएंगे, एरर में क्या आएंगे, सिंटैक्स एरर नहीं आएंगे, वो तुम्हारे आंसर में एरर आ जाएंगे, जिसको बग बोलते हैं, ठीक ना। उस बग को दूर करने के लिए हमेशा ये कैरेक्टर का जो साइज बनाओगे थोड़ा ज्यादा बनाओगे, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम इंटीजर वाला एरे बना रहे हो ना तो उसमें तुमको जितना जरूरत है उतने साइज का तुमको एरे बनाने की दरकार पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन कैरेक्टर एरे में क्या बोलता है कि नहीं आप बड़ा साइज का एरे बना लीजिए, ठीक, केयर टाइप का बड़ा साइज का एरे बना लीजिए, उसमें आप जहां तक यूज कीजिएगा उतने आपको एक्सेस किया जाएगा, लास्ट में हम लोग \n रख के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ कि जब हम लोग असाइन करेंगे, क्या करेंगे, असाइन करेंगे, तब क्या कर सकते हैं, डेटा को सॉरी, जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, एरे को डिक्लेयर करेंगे, उस टाइम डेटा को असाइन कर सकते हैं एरे के अंदर, ठीक। फर्स्ट रूल देख लिए। दूसरा रूल, दूसरा कैसे होता है असाइन, दूसरा जब भी देखो जैसे यहाँ पे हम लोग एक कैर टाइप का फिर एरे बना दिए, कैर टाइप का STR नाम का एरे बना दिए, जिसका साइज रख दिए 50, ठीक, एरे बन गया। अब क्या बोलना है, इसको हमको कोई बीच में असाइन करना, यूजर से नहीं लेना, खुद से असाइन करना। तो खुद से असाइन करने के लिए हम लोग सीधे असाइन नहीं कर सकते, इसके लिए एक फंक्शन आता है STR CPY, उस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक। तो फंक्शन आज की क्लास में हम लोग नहीं देखेंगे, इसका प्रीडिफाइंड फंक्शन जो है वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो ये वाला जो मुद्दा रहेगा ये कल डिस्कस किया जाएगा, ठीक ना, इस वाले टॉपिक पे। अभी इसको स्किप करके आगे चलते हैं। आगे कौन सा चलते हैं, तीसरा नंबर, यानी कि यूजर से इनपुट लेना। किसी भी स्ट्रिंग में यूजर से इनपुट कैसे ले, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक। तो एक चीज याद रखना कि देखो कि हम लोग एरे बनाए, इंट टाइप का एरे बनाए, उसमें जितना भी नंबर लेना था यूजर से तो हम लोग को क्या लगाना पड़ता था, लूप लगाना पड़ता था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बेगर लूप का भी यूजर से इनपुट करवा सकते हैं। अब जैसे देखो हम बना दिए, STR 50 टाइप का दे दिया, अब इसको लेना है यूजर से तो हम लिखेंगे इसके नाम %s कॉमा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस, सॉरी, एड्रेस ऑफ STR, ठीक। ये हो गया, तो हम लोग ऐसे यूजर से एंटर करवा सकते हैं डेटा, ठीक। इसको थोड़ा सा जितना भी पढ़े इसको पहले प्रैक्टिकल देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं।
प्रैक्टिकल में क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग जो इसका बेसिक है वो एंटर कर देते हैं, रिटर्न भी कर देंगे कुछ, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को एक एरे बनाना है केयर टाइप का, तो हम लोग एरे बनाए, CHAR केयर। केयर एक क्या है, डेटा टाइप है केयर, जिसका जो कि साइज लेता है 1 बाइट। कितना लेता है, 1 बाइट, जिसमें टोटल 8 बिट्स होते हैं। गॉट इट। चल, यहाँ पे हम लोग str नाम का एक एरे बना लिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसका साइज 20 रख लिए, ठीक। अब देखो, इसको हम दो तरीके से यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। वहां पे सिंगल देखे, यहाँ पे दो तरीके से। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर कैरेक्टर है, तो ये लगाओ कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे तुम सिंगल कोट लगाओ, यहाँ पे डाल दो टी, फिर कॉमा दो, फिर सिंगल कोट लगाओ, इसमें डाल दो ए, कॉमा, सिंगल कोट एस, कॉमा, सिंगल कोट आई, कॉमा, सिंगल कोट एन। ठीक। ऐसे भी अब इसको प्रिंट कराना हो तो एकदम सिंपल ही है। क्या है, प्रिंटफ परसेंट एस, कॉमा, str, और लास्ट में रिटर्न 0 कर दो, हो गया। देखो, तासिन प्रिंट हो रहा, पूरा हो रहा। और इसको हमको प्रिंट कराना होगा तो हम लोग चाहेंगे तो लूप के मदद से भी प्रिंट कर सकते हैं। लूप लगा के चलाएंगे, जितना कैरेक्टर है वहां तक चलाएंगे, कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। लेकिन पहले इसको ये देखते, पहला तरीका तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, हर एक कैरेक्टर कर करके, लेकिन इसको लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे बेहतर हम मानते हैं क्या है, कि डबल कोट लगाएं, इसके अंदर डाल दिए तासीन कोडर, एकदम आसान, इसको प्रिंट कर दिए। एरर आ रहा, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि लास्ट में डबल कोट नहीं दिया। अब एरर खत्म। देखो हुआ। चलो, कोई कुछ बोल रहा है, हाँ बोलो राजन। बोल रहे हैं कि यहाँ रिटर्न जीरो ही हम लोग क्यों लिखते हैं, रिटर्न वन क्यों नहीं लिखते हैं, रिटर्न टू क्यों नहीं लिखते हैं। रिटर्न 1 काहे नहीं लिखते हैं, रिटर्न 2 काहे नहीं लिखते हैं? सही हाँ, बात मतलब है। इससे प्रोग्राम में एरर आएगा या नहीं आएगा। काहे एरर आएगा? मतलब रिटर्न जीरो तो समझ में आ गया है, देखो, पहली इससे बात, ये मालूम चल। देखो हाँ। राजन, पहली बात तो ये कि आज की क्लास का ये टॉपिक है नहीं रिटर्न, ठीक। पहला तो यस प्रॉब्लम ये यस। हुआ कि आज हम लोग जो नया पढ़ रहे थे उसमें डिस्टर्ब कर रहे हो। दूसरी बात, जब ये पढ़ाया गया था तब तुम उस टाइम नहीं पूछे थे, ठीक। लेकिन अब हाँ तुम पूछ हाँ दिए हाँ हो तो देख लो, ठीक ना। अब जो चीज जहां हाँ। पढ़ रहे हो उसी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछो। देखो, हम तुमको जो पढ़ा रहे थे तुम वो नहीं पढ़ रहे थे, तुम अपना डाउट लेके रखे हुए थे। तुमको जानना था रिटर्न 1 करने से क्या होता, देखो क्या होता। क्या हुआ, रिटर्न 1 कर दिया। अब जाके तुम देखना, जब फंक्शन पढ़ाए थे तो वहां पे क्या बताए थे, हाँ। देख लेना। फिर जो समझ में आए फिर पूछ लेना, ठीक। ओके ओके, तो थैंक यू जो थैंक यू। क्लास हो, जो क्लास हो उसी का डाउट पूछो, इससे बेहतर रहेगा। नहीं तो जो पढ़ रहे वो नहीं ओके। समझ में आएगा, तुमको पिछला डाउट क्लियर करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। हम लोग ऐसे भी आसान कर सकते हैं और एक एक कैरेक्टर करके भी आसान कर सकते हैं। और दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बोल गाजेंद्र। सर ये लिखा ना, 20 सॉरी। 20, ये 20 लिखा है ना सर, लाइन नंबर 5। हाँ, ये 20 का सर। 20। अभी आपने बताया तो 20 लिख रखा है ना, 20। हाँ हाँ, ये वाला समझा दो। इसमें क्या डाउट है बोलो। अभी आपने वो बताया था 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिखने रहते हैं। अभी आपने वो बता रहे थे ना, आप वो बॉक्स बना के उसके पहले वो नहीं समझ में आया। उसमें बताया।
वो इस समझ में 20 आया से नहीं यहाँ पे आया? नहीं आया सर, इस 20 से यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है वो भी बताओ। देखो, ये ये वाली चीज। 20 टोटल 20 वेरिएबल बन गए। कितना वेरिएबल बन गया? हाँ। अब जैसे हम लोग नॉर्मल 20। मान लो कि तुम एरे नहीं पढ़े हुए, अभी ये सोचो, ठीक, थिंक करो, दिमाग में हम्म। सोचो कि एरे तुम नहीं पढ़े हुए, जब तुम ई कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, तुमको जितना वेरिएबल का जरूरत पड़ता था बनाते थे। मान लो 5 वेरिएबल बना दिए, 4 को यूज कर रहे हो, को नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत था? नहीं ना था। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल 20 बनाए हैं, 10 11 वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, ठीक, ठीक ना। अब हाँ। देखो, ये जो वेरिएबल है इसका कोई नाम इंडिविजुअल नाम नहीं होता, ग्रुप का नाम होता है, जो कि हम जब एरे स्टार्ट किए थे तो बताए थे। तुम अच्छा से नहीं सुने इसलिए तुमको डाउट आ रहा है, ठीक। पता है सर वो। ग्रुप का नाम होता है, कोई भी वेरिएबल का इंडिविजुअल हाँ। नाम नहीं होता। लेकिन उसको एक्सेस करना ग्रुप। होगा तो उसका इंडेक्स एक्सेस करते हैं, जो कि ये है 0 1 2, ये इंडेक्सिंग है, ठीक ना। हम बोले क्या, एस टी आर पे, एस टी आर का जाके इंडेक्स नंबर 5 पे जो भी है प्रिंट कर दो, तो वो इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, सी है, वो सी प्रिंट कर देगा, ठीक। एक मतलब एस टी आर ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, इम्प्लॉय है, ठीक ना। मान लो 20 इम्प्लॉय है, 20 इम्प्लॉय का एक कोड वर्क दिया हुआ, नाम नहीं है उसका, कोई इंडिविजुअल नाम नहीं होता, कोड दिया हुआ। किसी का 1 है, किसी का 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और ये जो कोड है ये हमेशा सीक्वेंस में चलता है, 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। गॉट इट? यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, यहाँ पे हम वेरिएबल बनाए, 20 वेरिएबल बनाए, जिसमें 11 वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, 9 वेरिएबल खाली है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 वेरिएबल बनाते आएगा, 20 वेरिएबल को यूज करते तो वो इलीगल मेमोरी एक्सेस हो जाता है, जिसमें रिजल्ट गलत दे देगा। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दे के बताया था, वो लेक्चर देख लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब देखो, हम लोग देखेंगे आज खाली यहां तक देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक। इसके बाद के क्लास हम लोग कल देखेंगे। तो यहाँ से इनिशियलाइजेशन हटा दिया। अब यूजर से इनपुट लेना होता, हम लोग स्कैनफ की मदद से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। एड्रेस ऑफ एस टी आर, ठीक। समझना, देखो प्रॉब्लम क्या आता है। यहाँ पे एंटर किए TASIN, तासिन, प्रिंट कर रहा है तासिन, रिटर्न 1 कर रहा है, यानी कि मेरा प्रोग्राम नॉर्मली एंड हो रहा है, ठीक। अब इसको फिर रन किए। अब यहाँ पे लिख रहे हैं तासीन। देखो तासीन कोडर लिखे, दोनों प्रिंट हो रहा है ना, दोनों प्रिंट। अब देखो, अब यहाँ पे ओनली हम रन किए। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं तासीन स्पेस देके कोडर, यानी कि 2 स्ट्रिंग हो गया। पहले हम लोग एक स्ट्रिंग दे रहे थे, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग दे दिए, एक तासीन दे दिए, दूसरा कोडर दे दिए। अब एंटर कर रहे थे, ओनली तासीन प्रिंट कर रहा, कोडर नहीं प्रिंट कर रहा, वाई? कोई बता सकता? बोलो राजन। सुनिए ना। हाँ बोलो। हेलो। हम लोग स्पेस दे रहे हैं ना, तो वो दो मान रहा है। वैसे हम लोग तासीन कोडर लिख रहे हैं, तो वली पर वो एक ही मान रहा है कि यह एक ही स्ट्रिंग है। लेकिन उसको यही चलो ना है। ठीक, बोलो हर्ष। यस सर। सर वो बोलो। इसलिए कोडर प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि सर जब आपने वो स्ट्रिंग का टाइप बनाया तो सर उसमें एक ही वो स्ट्रिंग बनाई है। सर अगर उसमें उसको अपन बताते कि ये 2 स्ट्रिंग है तो सर तभी वो स्पेस करते तो सर वो सेकंड स्ट्रिंग में चला गया, इस चक्कर में सर वो स्पेस भी तो कोडर एक वो नहीं। स्पेस भी तो कैरेक्टर ही होता है ना। यस सर। लेकिन ये प्रॉब्लम है, हम लोग समझते हैं, देखो। ठीक है, बोलो राजेंद्र तुम भी। अरे स्पेस से उसका इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा ना सर, क्योंकि स्पेस भी तो एक इंडेक्स नंबर लेगा ना उसमें। मेरे पास 0 से 20 तक है।
स्पेस दे रहे हैं तो एक सिंबल भी तो चेंज होगा। स्पेस का भी तो स्पेस जो लेगा होता है। तो जो तासिन कोडर के बाद एक स्पेस आएगा वो भी एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, इससे तो कोई यस दिक्कत सर। नहीं है। देखो समझो क्या प्रॉब्लम है, ठीक। ये प्रॉब्लम स्ट्रिंग का नहीं है, इंडेक्स का नहीं, ये प्रॉब्लम स्कैनफ का है। जब हम पढ़ाए थे तो तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि स्कैनफ को इंटर करने के लिए 3 चीज को दबाना पड़ता है। कौन कौन सा 3 चीज? एक होता है एंटर की, दूसरा होता है टैब, तीसरा होता है स्पेस। इन तीनों से समझते हैं क्या कि स्कैनफ को समझ में आता है कि मेरा काम खत्म हो गया। जैसे हम एंटर किए, क्या स्पेस एंटर किए, स्कैनफ समझ गया कि हमको एक वेरिएबल मतलब एक डेटा लेना है, एक डेटा ले लिया, अब मेरा काम खत्म, यानी कि एंड हो गया, ठीक। उसके बाद हम कुछ भी देंगे नहीं लेंगे, नहीं लेता है, समझे। तो ये स्कैनफ का प्रॉब्लम है, ये रियली मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडेक्स का, str का, कैरेक्टर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसका है? स्कैनफ का। तो इसके जगह पे हम लोग को मल्टी स्ट्रिंग लेना है यूजर से, ठीक। क्या लेना है? मल्टी स्ट्रिंग लेना है। तो उसका जो फंक्शन आता है वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि कौन से फंक्शन को यूज करके हम लोग मल्टी स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक। और नॉर्मली एक ही स्ट्रिंग लेना हो, क्या नॉर्मली एक ही स्ट्रिंग लेना हो तो तुम स्कैनफ का यूज कर सकते हो। गॉट इट?